दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके रीडर एंड ऑल में। आज हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव का, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? हम जीवधारियों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर की असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को कम समय में जानने और समझने के लिए उनके बारे में एक एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवधारियों की समानता का अध्ययन करके उसे विभिन्न वर्गों में रखा गया है, अर्थात उसका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, अपने चारों ओर फैले जीव ग्रुपों की विविधता की 3 उदाहरण दे। 3 उदाहरण देना है जो चारों ओर फैला है जीव रूप। जीवों की कितनी विविधता होती है? बहुत होती है, लेकिन आपको 3 तो ही उदाहरण देना है। तो फर्स्ट में है, बैक्टीरिया के आकार कुछ माइक्रोमीटर होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी के अलावा नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही देखा जा सकता है। वही ब्लू व्हेल जो वही होता है ना, ब्लू व्हेल जो 30 मीटर लंबे, और कैलिफोर्निया का रेड वुड पेड 100 मीटर लंबा होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण दे देते हैं। कुछ वृक्ष 1000 वर्ष तक जीवित रहता है, वही कहीं सारे कीट जैसे मक्खी का जीवन चक्र कुछ ही दिनों से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, लास्ट उदाहरण 3 तो ही मांगा था ना। तो ये विभिन्न पक्षियों फूलों रंगीन होने के साथ साथ कुछ रंगहीन जीवधारियाँ पारदर्शी कीटों भी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवों की वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लवण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका रचना। ठीक है, लिखना है। आंसर है, जीवों में वर्गीकरण के लिए फर्स्ट में उनकी कोशिका संरचना सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है। जो कोशिका संरचना होता है उसका मूलभूत लक्षण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण का आधार बनाया गया? जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण का आधार बनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिका की प्रकृति को आधार बनाया गया। मूल लक्षण के प्रारंभ विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिका की प्रवृत्ति को आधार बनाया गया, इसकी कोशिका की प्रवृत्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर जंतु और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया? कारण यह है, जंतु और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाने के कारण दोनों की कोशिकीय संगठन में अंतर, दोनों कोशिका अलग अलग होता है। ठीक है, कोशिकीय भित्ति में अंतर, कोशिका भित्ति किसी में, मनुष्य में, मतलब जीव जंतु कोशिका में नहीं होता है और पेड़ पौधा वाला कोशिका में होता है। ठीक है, पोषक विधि का अंतर, हाँ, शारीरिक निर्माण, जिसमें पेड़ पौधा बहुत लंबा होता है। ठीक है, मनुष्य उतना लंबा नहीं होता है। आगे की क्वेश्चन को अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भी क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।